अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फैसल टाउन के अलॉटीज़ हैं या फैसल टाउन के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है लेकिन आज तक इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत करामत होगी। आपने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट देखनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के अंदर देखें तो मुतअद्दिद सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और इंसान को समझ नहीं आती कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ पे ना करे, कौन सी सोसाइटी बेहतर होगी, फ्यूचर में आपको पैसा दे या इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट मिले। तो इसी कशमकश के अंदर या तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते या किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं जो समझ लें कि या तो वो ऑथेंटिक ना हो या भाग जाती हैं या उनकी डिलीवरी नहीं होती। देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आपने पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और ख़ास तौर पर एयरपोर्ट की फैसिलिटी में या आपने एयरपोर्ट इंटरचेंज या मेन M2 मोटरवे रिंग रोड रावलपिंडी के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 की। फैसल टाउन फेज़ 2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है और चौधरी मजीद साहब की ये खासियत है कि इन्होंने जितने पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसके अंदर आप अगर रेशो देखें 100 में से तो 90% लोगों को डिलीवरी मिली है। अगर आप अमूमन बाकी सोसाइटीज़ में देखें तो 100 में से तकरीबन 20-30 को पोजेशन मिलता है या नहीं मिलता और बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन चौधरी मजीद साहब ने अगर आप देखें फैसल टाउन फेज़ 1 जो कि लॉन्च किया था 2014 के अंदर और 12 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट दिया था, आज वो प्लॉट आपको मिलता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। इसी तरह फैसल हिल्स 2017-18 में लॉन्च हुआ, उसके अंदर आपको ए ब्लॉक का जो प्लॉट मिला था 14,75,000 रुपए में मिला था उस टाइम। आज उसकी कीमत है 55 से 60 लाख रुपए। ये 80 लाख रुपए में भी गया था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती है तो रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। अगर आप फैसल हिल्स की सी ब्लॉक की बात करें जिसके अंदर वो प्लॉट की कीमत तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए थी किस्तों के ऊपर, आज वो भी 40 लाख रुपए के अंदर ट्रेड हो रहा है। इससे बड़ी मिसाल अगर लेना चाहते हैं तो B17 को आप देख लें, फैसल मार्गला सिटी को देख लें कि इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इन्होंने डिलीवर किए हुए आज और कल का जो रेट था जमीन आसमान का फर्क है। बाकी सोसाइटीज पोजेशन तो क्या आपको इतने सालों के अंदर प्लॉट नंबर भी नहीं लगा के देती। फैसल टाउन फेज़ 2 इस टाइम इमर्जिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ओवरसीज इनक्लेव में आपको 35 लाख रुपए में प्लॉट मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस, 6,90,000 रुपए डाउन पेमेंट और हर 3 महीने की 1,55,000 रुपए मतलब इसकी इंस्टॉलमेंट है। अगर आप रेडी प्लॉट की तरफ आना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मैं फाइलों के चक्रों में नहीं पड़ता, आप मुझे सेमी डेवलप या डेवलप प्लॉट दे दे विद प्लॉट नंबर, तो सेक्टर ओ के अंदर हम आपको 28 लाख रुपए में प्लॉट दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल रेडी। इसका नया रेट आने वाला है 35 लाख रुपए। तो अभी आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इसकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है इसके जितने भी मेन बड़े एक्सेस हैं वो इसके करीब करीब गुजर रहे हैं। एक साइड पे आपको रिंग रोड रावलपिंडी गुजर रहा होता है, दूसरी साइड पे M1 मोटरवे गुजर रहा है, तीसरी साइड पे चक्री रोड है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 4 to 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। इसी तरह अगर आप श्रीनगर हाईवे M1 मोटरवे जाते हैं तो यही 4 से 5 मिनट आपके लग जाते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 2 से 3-4 साल के अंदर फ़ायदा हो जाए, तो जैसे मैंने आपको पिछली मिसालें दी फैसल टाउन की और ख़ास तौर पर चौधरी मजीद साहब की कि इनकी लेगेसी है, मलिक रियाज के बाद ये बड़े डेवलपर माने जाते हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब और चौधरी मजीद साहब की रेशो जो डिलीवरी रेशो है उसमें फिर चौधरी मजीद साहब मलिक रियाज साहब से ऊपर हैं। अगर आप फैसल हिल्स देखें 2017-18 के अंदर आया था, आज C ब्लॉक तक की इन्होंने डिलीवरी दे दी है। फैसल टाउन 1 देख लें, उसके अंदर पूरा इन्होंने जो है डिलीवर करके दिया और जो रेट्स यहाँ पे है फैसल टाउन 2 के अंदर वो आपको पूरी मार्केट के अंदर नहीं मिल सकता। आजकल जितना भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो यही आपको 30-40 लाख रुपए 5 मरले का प्लॉट देते हैं विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, और बाद में फिर आपको 10-15 लाख रुपए मजीद डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाते हैं और इससे आपको ना ये पता चलता है कि यार मैं आगे इन्वेस्ट करूं या ना करूं या सेल करूं। तो देखिए, जब अमाउंट पूरी नहीं होगी फाइल के अंदर तो उसकी सेल वैल्यू नहीं होगी। तो हमेशा आप उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पे आपको ये पता हो कि यार इसका फिक्स यही मुझे डेवलपमेंट चार्जेस बाद में देना है, ताकि आप उस माइंडसेट से आप जाके इन्वेस्टमेंट करें और आप उसके मुताबिक ही कैलकुलेशन बनाएं। अगर मिसाल के तौर पे आप फैसल टाउन 2 के अंदर आते हैं तो उसके अंदर किसी किस्म की कैलकुलेशन आपको नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्लॉट आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस मिलते हैं। 1 रुपया हम आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। मैं आपको फैसल हिल्स और फैसल टाउन 1 की अगर बात बताऊं तो इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस थे भी नहीं, बस 14 लाख रुपए थी, लोगों ने जमा करा दी। ये डेवलपमेंट चार्जेस का रोला तो आजकल आ चुका है। तो इसलिए चौधरी मजीद साहब ने भी अभी जो भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। लेकिन यह है कि बाकी अगर सोसाइटीज़ को आप देखें
उसके अंदर भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ दे रही हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से बता देती हैं आपके इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो बंदे का एक माइंडसेट रेडी रहता है कि यार मेरी ये पेमेंट है और मैंने ये जमा करानी है। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। पिंडी इस्लामाबाद की अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में से एक लो कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट आपको फैसल टाउन 2 की मिलती है। अगर आप हाई बजट रखते हैं तो मैं आपको टॉप सिटी रिकमेंड करूंगा। इसी तरह अगर आप लोकेशंस हैं, हर लोकेशन के ऊपर एक अलग सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, एक तो नहीं होती, जाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा होती है, लेकिन हम एक बड़े अच्छे और मुस्तनद लोगों के साथ काम करते हैं जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू हो और जिन्होंने मार्केट के अंदर पीछे डिलीवरी दी हो। तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए हो, प्रॉपर्टी आर्ट चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। साइट विजिट्स भी आते हैं मेरे हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम जब आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे तो वहीं से आप जो है अपने एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। शुक्रिया।